40 में से 40 आया। एक और ये ऐसा है कि मतलब 100 में अगर 100 की स्ट्रेंथ हो बच्चों की, तो 100 में से 5 बच्चे या 4 बच्चे निकलेंगे, इसको 40 में 40 मिलाओ। क्या साइंस का पेपर डिफिकल्ट आता है? नहीं, साइंस का पेपर कॉन्सेप्चुअल आता है। साइंस के पेपर में रटना होता है। एक एक चीज़ क्लियर कर दूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैपिटल वर्ड्स में लिखूंगा, दिमाग में छप जानी चाहिए। ध्यान सुनना। कैपिटल, नींद आ रही है क्या? बस 15 मिनट जेल लो, खत्म करूंगा। ठीक है, देखो टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक पढ़ो भाई। साइंस की टेक्स्ट बुक क्यों नहीं पढ़ रहे आप लोग? पेपर नवनीत से नहीं आ रहा है, टारगेट से नहीं आ रहा है, मास्टर की से नहीं आ रहा है, आपकी क्लासेस के नोट से नहीं आ रहा है, स्कूल के नोट से नहीं आ रहा है, पेपर टेक्स्ट बुक से आता है। टेक्स्ट बुक इज योर बाइबल। यही पढ़ना है। आप जब तक साइंस के टेक्स्ट बुक रीड नहीं कर रहे, आपके मार्क्स नहीं बढ़ने वाले। 3 बार बोल देता हूँ सीरियल की तरह, नहीं बढ़ने वाले, नहीं बढ़ने वाले, नहीं बढ़ने वाले। नहीं बढ़ेंगे मार्क्स यार, बढ़ेंगे ही नहीं मार्क्स। आप जब तक टेक्स्ट बुक रीड नहीं करेंगे, आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। क्यों नहीं बढ़ेंगे आप पूछो? अब वो इसीलिए नहीं बढ़ेंगे क्योंकि आप क्या करते हो, पहले तो डाइजेस्ट पे जाते हो। आप बहुत गंदी आदत है हमारी। जैसे चैप्टर खत्म हुआ, अब डाइजेस्ट से पढ़ेंगे। डाइजेस्ट से पढ़ेंगे तो पहले टेक्सुअल पढ़ेंगे। अब एग्जाम में यही तो प्रॉब्लम है, टेक्सुअल तो दे ही नहीं रहे। बच्चे मुंह बना लेते हैं हम लोग को देख के, पढ़ाया क्या था, दिया क्या है पेपर में। हाँ, पढ़ाया है तो इतना हार्ड क्वेश्चन। फिर मैं बच्चा बोले ये सर क्वेश्चन कहाँ से था? मैं बोला नवनीत से दिया है क्वेश्चन। तो बच्चा था, सर उसमें तो 300 फिलअप है, क्या पढ़ूँ? नवनीत में पता नहीं अब कितने हो गए। जब पहला एडिशन निकला था तो एक एक चैप्टर में 300 फिलअप दिया था उसने, 300-200 फिलअप दिया था। अब बच्चा बोलता ये फिलअप कैसे पढ़ूंगा, 200 फिलअप। एक्चुअली पढ़ना ही नहीं है डाइजेस्ट। आपको हर चैप्टर की टेक्स्ट बुक रीड करना है। पहले मैं बता दूं कि साइंस में इंप्रूव होने के लिए करना क्या है, फिर और निटिग्रिटीज पर आऊँगा। पहली चीज़ तो टेक्स्ट बुक रीड करना हुआ। टेक्स्ट बुक रीड करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि उसके बीच में जो एक्टिविटी के क्वेश्चन आते हैं ना, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, ऐसे डब्बे डब्बे बने होते हैं, वो बॉक्सेस बने होते हैं, वो बॉक्सेस वाले क्वेश्चन पढ़ने हैं। वो एग्ज़ाम में आते हैं। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन एग्ज़ाम में अलग से एक सेक्शन में पूछे जाते हैं। आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने हैं और वो बॉक्सेस वाले क्वेश्चन है। घर पे जाओ और वो बॉक्सेस के आंसर निकालो। हर डाइजेस्ट में वो बॉक्स का आंसर दिया होता है। नहीं होगा तो फोटो डालो गूगल पे, आंसर आ जाएगा। बॉक्सेस वाले क्वेश्चन करो। पहला तो मार्क्स आप वहीं लूज़ कर जा रहे हो। दूसरा, अगर आपने बहुत अच्छे से साइंस को समझ लिया है, आपने स्कूल से, कोचिंग से, यूट्यूब से, कहीं से भी पढ़ा, आपने साइंस को बहुत अच्छे से समझ लिया है, उसके नोट्स बनाओ। अभी आप बोलेंगे सर अभी तो टाइम नहीं है, फिर भी शॉर्ट नोट्स तो बना सकते हो ना। मतलब पूरा चैप्टर पढ़ लिया, एक पेज लो, उस पर पूरा समराइज़ कर दो। पूरा समराइज़ कर दो कि मैंने क्या पढ़ा और लिख दो वहाँ पर। सही में अपने नोट्स बनाओ ताकि रिकॉल करने में आसानी हो कि हमने क्या पढ़ा। तीसरा, टेक्स्ट बैक क्वेश्चंस। टेक्स्ट बैक के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से कुछ तो आएगा ना, पूरा नहीं आएगा तो कुछ तो आएगा। टेक्स्ट बैक के क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़्यादा लाजमी है। चौथा, PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पिछले साल के क्वेश्चन आंसर देख के आने। कितने साल के? 5 साल। कोविड को हटा दो तो 4 साल बंद है। 5 साल के क्वेश्चन आंसर्स देख के, अब चाहे वो चैप्टर वाइज देखो या किसी और, PDF में सारे सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह। फिर से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस देखकर जाने हैं, मतलब जाने हैं। हाँ, आ रहा हूँ उसमें। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस देखकर जाने हैं। एक मिनट ना, ये आवाज़ कम थोड़ी। अभी आप गए तो दूसरा बैच है, उसको पूरा सेम यही रिपीट करना है मेरे को। चलो हाँ, PYQ ज़रूर देख कर जाने। हाँ, साइंस में एक और एक चीज़ आती है, न्यूमेरिकल्स। हाँ सुनो, ध्यान सुनना क्या बता रहा हूँ न्यूमेरिकल्स के बारे में, ठीक है? नाराज़ मत होना, ठीक है? न्यूमेरिकल आएगा 2 मार्क का मैक्सिमम। अगर कहीं मिल गया तो 3 मार्क का मिल गया तो मिल गया। क्या न्यूमेरिकल का साइंस 1 में अलग से क्वेश्चन होता है कि 4 में से 3 न्यूमेरिकल सॉल्व करो, ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं है। तो अगर आप न्यूमेरिकल पूरे भी छोड़ दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूरा न्यूमेरिकल छोड़ दो। क्योंकि न्यूमेरिकल जब भी आएगा किस में आएगा? ऑप्शन में आएगा। तो आप एक भी न्यूमेरिकल नहीं कर रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप तब भी 40 ला सकते हैं। समझे बात क्या बोला? आप तब भी तो 40 लाएंगे, आप पेपर को देखेंगे तो। पर अगर आगे जाके किसी को साइंस वगैरह लेना है तो मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि भाई मेहरबानी करके न्यूमेरिकल करो। बहुत बच्ची सी चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ है, कर लो।
अगर आगे जाके साइंस कॉमर्स वगैरह लेना है तो मत करना, तुम्हारे कोई काम का भी नहीं है, पर आगे साइंस वगैरह लेना है थोड़ी सी हैबिट आएगी। एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है करना है नहीं करना, तो आपके ऊपर है। पर न्यूमेरिकल छोड़ना है तो छोड़ सकते हो, छोड़ दो, बेधड़क छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये तो जनरलाइज बात हो गई इसके अंदर। अब साइंस 1 के अंदर कुछ स्पेसिफिक बात अगर हम करेंगे, एक्टिविटी क्वेश्चन की तो मैं बात कर चुका हूँ दोनों के अंदर। साइंस में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम आएंगे या आते ही नहीं है, मोस्टली कोई डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं साइंस 1 के अंदर, तो उसको देखना नहीं है। साइंस 1 के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते वक्त बड़ी दिक्कत होती है। नवनीत 21 की जो बुक आती है, पॉसिबल है तो उसको रेफ़र करो, उसके अंदर जितना ऑब्जेक्टिव है सब पढ़ डालो, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसमें से रिपीट हो। PYQs तो पढ़ना ही है, 21 में से पढ़ लो तो क्या होगा। देखो मैं PYQs क्यों बोल रहा हूँ, 5 साल के पेपर के अंदर ना ऑलमोस्ट पूरी बुक पूछ लेता है बोर्ड वाला, तो घुमा के ही पूछेगा उसमें से। अभी हमारे बच्चों का क्या रिवीजन चल रहा था यहाँ पे, अभी तक उनकी क्लास चल रही है, ख़त्म नहीं हुई है, आज भी लोग आए हैं, अभी क्लास चल रही, प्रीलिम्स अभी भी चल रहा है हमारा। तो मैं उनको रिवीजन में क्या करा रहा हूँ, 5 साल के पेपर करा रहा हूँ अभी। तो 5 साल के पेपर में कई क्वेश्चन क्या हुए, MCQ वाला क्वेश्चन 1 मार्क का आ गया, और वही क्वेश्चन 3 बार पूछ गया, 2020 में, 22 में और 23 में। क्वेश्चन भी बहुत हाईली है कि सेम क्वेश्चन रिपीट होगा। तो PYQ को छोड़ने की गलती मत करना। बैटरी लो हो गई क्या, है ना बैटरी, क्यों पहली टाइम में उतना टाइम इसको चला रहा हूँ फ़ोन को। हाँ, तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स को ज़रूर देख लेना, ठीक है। अच्छा, साइंस में 5 मार्क के जो क्वेश्चन आते हैं लास्ट में, वो मैं पेपर से पहले आपको भेज दूंगा इंशाल्लाह, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, आप जहाँ से भी मुझसे जुड़े होंगे वहाँ पर मैं आपको 5 मार्क के क्वेश्चन भेज दूंगा। वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेना, उसमें से डेफिनेटली, मतलब आई एम प्रेटी श्योर 95% कि उसमें से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 5 मार्क का। तो ये 5 मार्क के क्वेश्चन फिक्स है साइंस में, कौन से आने वाले। वो इलेक्ट्रिक मोटर वाला क्वेश्चन है ना, AC/DC वाला, उसमें से एक क्वेश्चन अक्सर बार पूछ लेता है, ऑल्टरनेट ईयर में पूछता ही है, तो वो तो पढ़ के रख ही लो। और 4-5 क्वेश्चन है वो निकाल दूंगा बस। साइंस 1 में याद करने के लिए कुछ भी नहीं है, समझने के लिए सब कुछ है। फिर से बोल रहा हूँ, याद करने के लिए कुछ भी नहीं है, समझने के लिए बहुत कुछ है। अब साइंस 1 के सबसे आसान चैप्टर वो सुनो कि साइंस 1 के सबसे आसान चैप्टर कौन से। साइंस 1 में अगर आप देखेंगे, लास्ट वाला चैप्टर स्पेस मिशन, वो करना है। छोटा चैप्टर है, न्यूमेरिकल अगर करना चाहो तो करो, वरना छोड़ दो। सबसे आसान चैप्टर वो हो गया। अगर मेरे को जहाँ तक समझ में आता, आपने पहला चैप्टर तो साइंस का पढ़ा होगा, कौन सा है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, सेकेंड है ना ग्रेविटेशन। हाँ, तो ग्रेविटेशन वो टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी नाम का एक चैप्टर है, वो साइंस 2 में, 1 में नहीं है ना। साइंस 1 में 5वां कौन सा, हीट है। हीट से पहले कौन है, करंट है। उससे पहले कौन है, केमिकल रिएक्शन है। और उससे पहले सेकेंड चैप्टर लिखो, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन लिखो, 1-2 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। मैं पेपर के बीच में, शायद अभी रमज़ान चलेगा तो पता नहीं हम कैसे रिवीजन लेंगे, वरना बोर्ड एग्जाम के बीच में हम रिवीजन लेते हैं। आप चाहे तो आ सकते हो उसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री में आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, बस मार्क्स ले आना अच्छे, ठीक है, उसके बदले में मार्क्स चाहिए। हाँ तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पहला चैप्टर लास्ट हो गया। और मेटलर्जी तो नहीं करेंगे आप, कार्बन कंपाउंड भी नहीं करेंगे। अच्छा, कार्बन कंपाउंड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो PDF शेयर करूँगा उतना करना। कार्बन कंपाउंड मैं यूट्यूब पर पढ़ाऊँगा एक बार, काफ़ी बच्चों ने बोला यूट्यूब पर भी, तो मैं उस पर पढ़ाऊँगा एक बार, तो आप चाहे तो वो लेक्चर देख सकते हैं, 1-1.5 घंटे का लेक्चर होगा। तो कार्बन कंपाउंड लिख लो, उसके आगे सर लिख लो या कोई नोट लिख लो कि मैं जितना पढ़ाऊँगा उतना पढ़ना है, अगर आपको हार्ड लगता है तो कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ से लगभग 3 से 4 चैप्टर आपके हो गए, बराबर, ठीक। अब आता हूँ मैं साइंस 2 पर आता हूँ, ठीक है। साइंस 2 की अगर मैं बात करूँगा तो उसमें याद करने के लिए काफ़ी कुछ है। ठीक है ना, नहीं अभी टाइम, ये ख़त्म होगा तो उनको भी 1 घंटा उनको भी लेना ना। लेट जाओ, रूम खाली है, जाओ आराम से बैठ जाओ। हाँ मेरे पास अब भी नहीं है, निकालना पड़ेगा। हाँ 2 मिनट। हाँ ये आखिरी है साइंस 2, फिर उसके बाद आप अपने सवाल पूछ सकते हो, सेशन ऑलमोस्ट ख़त्म होगा। साइंस 2 की बात करते हैं, ठीक है। साइंस 2 इसमें जम के याद करने वाला, अगर आप रट्टा करने वाले स्टूडेंट है तो साइंस 2 को अच्छे से पकड़िए और याद कीजिए। सबसे पहले साइंस 2 के अंदर इजी चैप्टर्स बताता हूँ। लास्ट के जो 2 चैप्टर्स है, डिजास्टर मैनेजमेंट और सोशल हेल्थ, वो दोनों चैप्टर का नाम लिखो। लास्ट 2 चैप्टर, सबसे आसान चैप्टर वो,
टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी लिखो, तीसरा चैप्टर है ना। और एक भी है ना एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, उसके बाद है पहले, तो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में लिखो, ये 4 चैप्टर हुए। और आपने अगर पहला चैप्टर पढ़ा है सही से तो उसको भी लिखो, क्योंकि पहला तो बच्चे पढ़ते ही हैं। तो टोटल 5 चैप्टर हो गए आपके, बराबर। 5 यहाँ से हो गए, 4 वहाँ से हो गए, कितने हो गए 9। तो 20 में से लगभग आप 9 आसान यानी कि आधी बुक प्रिपेयर कर रहे हैं आप इसमें। अगर आप इतना भी प्रिपेयर करके आते हैं, बेयर मिनिमम अच्छे से अच्छा प्रिपेयर करके आना इसको, मतलब ऐसे प्रिपेयर करना कि लेसन भी समझा है, आंसर भी याद है, ऑब्जेक्टिव्स भी किए, PYQs भी किए, सब कुछ इसमें से किया आपने। तब अगर आप ये 9 चैप्टर 20 में से 9 चैप्टर आप करके जाएंगे तो आप इंशाल्लाह मार्क्स भी उतने एक्सपेक्ट कीजिए कि आपके आउट ऑफ 80 दोनों को मिला के आउट ऑफ 80 मोटा मोटे आपके 50 तक मार्क्स टच होने चाहिए। मैक्सिमम है, मिनिमम 45 से 50 के बीच में आपके इंशाल्लाह इसमें मार्क्स टच होने चाहिए। 80 में से बोल रहा हूँ, और 20 मिला लोगे 70 हो जाएगा। मतलब आधी बुक पढ़ के भी आप 70 तक जा सकते हो। और मैं कोई ये रैंडम नंबर नहीं बोल रहा हूँ आपको, मैं कई साल से ये नंबर्स दे रहा हूँ। आप पिछले साल भी जाकर देखेंगे यूट्यूब पर, तो मैंने सेम चीज़ बोली। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये नंबर मेरे पास कहाँ से आते हैं, ये पब्लिशर्स की बुक में लिखे हुए हैं, याद रखना। या मैं हम लोग पर्सनली किसी को बिठा के काउंट करवाते हैं ये सब, और तब आपको बताते हैं। तो ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, तो आपको फॉलो करना है, तब आपको इफेक्ट दिखेगा। ये नहीं कि 2 घंटे का आपने सेशन लिया और ये ख़त्म हो गया, नहीं। साइंस 2 के अंदर नवनीत 21 के अंदर एक सेक्शन है होगा, साइंस 2 में नवनीत 21 के अंदर एक सेक्शन है डायग्राम बेस्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। हाँ, ये पूरा करके आना है, बहुत सिंपल सा है, पिक्चर दिया रहेगा, आंसर लिखना है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। ये एक्टिविटी और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन देखना। और इसका भी पहला फंडा तो वही है कि टेक्स्ट बुक को क्या करें, रीड करें। अगर आप टेक्स्ट बुक को रीड नहीं कर रहे तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर टेक्स्ट बुक को रीड करें ज़रूर। और इसके लास्ट के 2 चैप्टर्स बहुत आसान है पढ़ने में, समझने में, याद करने में। टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी और आसान, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट और आसान। याद रखना, साइंस में आपके 4 सब्जेक्ट है, होल दो क्या, कौन से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, EVS। हम साइंस 2 में EVS के जितने चैप्टर है सब पढ़ के आने। पहले EVS अलग आता था, अब EVS मिलाकर आता, तो आपके लिए एडवांटेज है, तो इसको पढ़ के जाओ, ठीक है। बंद कर दो रजिया।